हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 7 से संबंधित ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपको इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है। प्रश्न नंबर 2, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 3, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 4, माउंट तैनुप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। माउंट तैनुप मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 5, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी जिंदगढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 7, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गारो खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न नंबर 8, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। प्रश्न 9, बैटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो बैटलिंगचिप यह हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी बैटलिंगचिप है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, फॉगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फॉगपुई मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी काराकोरम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। नंबर 13, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 14, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो यह पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। माउंट डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 16, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा के मध्य हैं? तो कार्डमम पहाड़ियों को ही इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है और यह केरल और तमिलनाडु
राज्यों के बीच में पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर होगा अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में ही विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, चेरापूंजी किस पहाड़ पर स्थित है? तो चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 19, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पारसनाथ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 20, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, माउंट सिनियोच किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सिनियोचू सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माउंट सारामाती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, डोली गट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। डोलीगट्टा तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 24, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह पीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करोह पीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। 25, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोनसोगोर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, इनमें से हिमालय पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 27, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर अवस्थित हैं? बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट में अनंतगिरी की पहाड़ियों पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, सतमाला पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है 30, मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी असम। मिकीर पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 32, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई। अन्नामलाई भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु है। अगला प्रश्न है 33, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का, जिसे हम कुट्टानाड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह मंदिर तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तिरुमल्ला पहाड़ी पर दक्षिण भारत का रंगनाथा मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 35, सेडल पीक कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेडल पीक स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 36, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाईकनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है 38, लोसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 39, गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ दक्कन के पठार का भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, किस पहाड़ी पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलता है। अगला प्रश्न है 41, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो रायसीना की पहाड़ियाँ नई दिल्ली में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, सह्याद्री पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सह्याद्री की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, अरावली विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केरल राज्य में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामुडी चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी शिखर ओडिशा राज्य में स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 50, अमरकंटक की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अमरकंटक की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं।